अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, क्या हाल है, कैसे हैं ट्रेडर्स। मेरा नाम है उस्मान और अभी आप मौजूद है फॉरेक्स बाबा के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में हम टेक्निकल डिटेल्स देखेंगे, फंडामेंटल डिटेल्स देखेंगे और कुछ सेंटीमेंट की भी डिटेल्स देखेंगे। जो आने वाला वीक है, ये आने वाला वीक हमारे पास मंडे से स्टार्ट हो रहा है, 13, 14, 15, 16 और 17 तारीख को। तो इस टाइम फ्रेम में हम गोल्ड के कुछ एनालिसिस करेंगे और अपनी ट्रेड्स को प्लान करेंगे। तो आपने ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखनी है, बीच में कोई पार्ट मिस नहीं करना। बेशक आप वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में कोई चीज़ नई सीखते हैं या आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो उसको आप एनालाइज करने के लिए स्ट्रैटेजी को डेमो के ऊपर बेशक आप टेस्ट कर सकते हैं। वट एवर आप उसको 15 दिन करें, 1 दिन करें या 1 वीक करें। और क्योंकि ये चीज़ें रिपीट होती हैं, अगर आपके नॉलेज में ये चीज़ें नहीं है तो छोटा भाई मुझे समझ के तो आप ये चीज़ें सीख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर। ये हमें मिलेगा investing.com के ऊपर। यहाँ पे हमने पूरे वीक का इकोनॉमिक कैलेंडर ओपन कर लेना है ताकि हम देख लें कि आने वाले वीक में हमारे पास क्या क्या न्यूज़, फंडामेंटल न्यूज़ हैं जो गोल्ड के ऊपर डायरेक्टली असर करेंगी। अब इसमें मंडे वाले दिन हमारे पास कुछ मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है और स्पीच है, कोई इतना खास रद्द-ए-अमल नहीं होगा। ट्यूसडे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा हाई इम्पैक्ट का डाटा है, इसमें कुछ यहाँ तक ऑयल की न्यूज़ है। इन ऑयल की न्यूज़ को हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद हम पीपीआई की और फेड चेयर पॉल की ये न्यूज़ है, स्पीच है, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो ये टाइम हमारे पास आ रहा है 5:30 बजे हमारे पास पाकिस्तान टाइम शुरू हो जाता है। आप अपनी कंट्री के हिसाब से देख लें। तो इस टाइम के वक्त हम क्या करेंगे, अपनी ट्रेड्स को सिक्योर करेंगे। इस टाइम पे, जिस टाइम पे हाई इंपैक्ट की न्यूज़ होती है, अगर आपने मार्केट में अपनी एंट्री ली हुई है तो उसको सेव कर लेंगे। तो एक तो ये कि ट्यूसडे वाले दिन के बाद फिर वेडनेसडे है। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास सीपीआई की न्यूज़ है और ये भी हाई वोलेटिलिटी न्यूज़ है। इसमें यहाँ पे ऑयल की न्यूज़ निकाल के मीडियम और हाई इंपैक्ट की ये जितनी भी न्यूज़ है ये गोल्ड के ऊपर असरअंदाज होंगी और गोल्ड के ऊपर एक अच्छी वोलेटिलिटी वेडनेसडे 15 तारीख को हो सकती है। फिर इसके अलावा हमारे पास थर्सडे को कुछ न्यूज़ है और कुछ फ्राइडे को है। ये तकरीबन ऑलमोस्ट इनिशियल जॉब्स की हैं ये, और मैन्युफैक्चरिंग की है और कुछ मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है। इनका कोई इतना ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन मार्केट में फिर भी वोलेटिलिटी रहेगी। तो अब हम आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। यहाँ पे हम आके कुछ चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आप कुछ डिटेल्स हम न्यूज़ के हवाले से देखेंगे जो डायरेक्टली गोल्ड के ऊपर असरअंदाज हो रही है। जिसमें हम अगर देखें यहाँ पे यूक्रेन और रशिया की वार के हवाले से अगर कुछ अटैक्स हो रहे हैं तो ये डायरेक्टली गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं और गोल्ड को ये न्यूज़ पंप करती हैं, क्योंकि गोल्ड जो है वो सेफ हेवन के तौर पे इस्तेमाल होता है और किसी भी वार सिचुएशन में गोल्ड की प्राइस हमेशा अप होती है। तो उसमें आप ये कुछ ऐसी न्यूज़ जो आए दिन रोज़ाना की बेस के ऊपर आपको मिलती है, तो ये डायरेक्टली गोल्ड के ऊपर असरअंदाज होती हैं। न्यूयॉर्क टाइम है, फाइनेंशियल जूस है, फॉरेक्स लाइफ है और तेहरान टाइम है, इसके अलावा मॉस्को है। अब इसमें यहाँ पे आप किसी किस्म की भी देखें कि यहाँ पे एक कल की न्यूज़ है, ये यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है सीधा रशिया के ऊपर और ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हुआ है। तो एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। इससे क्या होगा कि ऑयल की मार्केट के अंदर पंप आएगा, क्योंकि ऑयल की रिफाइनरी के ऊपर अगर अटैक हुआ है तो क्या होगा, सप्लाई डिस्टर्ब होगी, सप्लाई कट होगी। अगर सप्लाई कट होगी तो इसमें प्राइसेस में आपको ऊपर जाती हुई नजर आएंगी। तो यही सिनेरियो गोल्ड और ऑयल के साथ सेम है, लेकिन अभी तो हाई वोलेटिलिटी है गोल्ड के अंदर। और ये चीज़ें आप यहाँ पे मॉस्को टाइम में देख सकते हैं। चाइना की ये मुख्तलिफ न्यूज़ें हैं, ये इन न्यूज़ की वजह से मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी आती है। तो अभी अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो मेरे पास इस वक्त पूरे वीक का चार्ट ओपन है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक मंथली चार्ट को ओपन कर लूँगा गोल्ड के। तो अभी जो करंट मंथ चल रहा है उसमें क्या है कि यहाँ पे अभी 20 दिन बाकी हैं इस मंथ में, लेकिन अगर मार्केट में आप देखें तो एक ठीक ठाक मार्केट में बुल रन के हिसाब से बुलिश कैंडल बन चुकी है। लेकिन इससे पहले वाली अगर आप कैंडल्स को देखें तो यहाँ पे हमें एक ठीक ठाक इस कैंडल के अंदर रिजेक्शन मिली हुई है, यानी यहाँ पे हमें बायर इतना तगड़ा नहीं है बनिस्बत उससे पीछे वाली जो हमारे पास ये वाली थी। अब ये कैंडल में अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे एक हाई मोमेंटम था बाय का और उसने बहुत मार्केट को पुश किया है। लेकिन लास्ट मंथ में जैसे ही ये क्लोजिंग हुई तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस नज़र आई, क्योंकि ये जो ऊपर टेल या विक बनी है इस कैंडल के ऊपर, ये एक किस्म की मार्केट के अंदर रिजेक्शन है। तो अभी ये पुल बैक हुआ है, इसको हम रीटेस्ट भी तस्वर कर सकते हैं मार्केट पे। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे हम जाके इसको देखते हैं कि ये मार्केट किस लेवल से हमें सेल की एंट्री दे रही है या बाय की एंट्री दे रही है, क्योंकि अभी तो 20 दिन बाकी हैं और इस 20 दिन में क्या एक दिन में बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अब हम चेक करेंगे वीक की कैंडल्स को हम देखेंगे। अगर वीक की कैंडल्स को देखें तो जो लास्ट अभी ये वीक हमारा गुजरा है उसमें मार्केट ने बाय की कैंडल क्लोज कर दी है और एक किस्म की यहाँ पे अगर आप देखें तो इनगल्फ बढ़ रही है। लेकिन इनगल्फिंग अगर ये बॉटम से हमें मिलती तो उसके ऊपर हम एक अच्छी बाइंग तस्वर कर लेते हैं, यानी इसमें हमारे पास एक सेल की कैंडल के साथ जो बॉडी से बड़ी बाय की कैंडल क्लोज हुई है, तो ये भी एक हमें इंडिकेशन है कि मार्केट इसको मजीद हायर साइड पे पुश करने जा रही है। तो लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीक की फोरकास्ट देखी थी उसमें मैंने यहाँ पे बहुत ही वाज़ह तरीके से एक चीज़ बताई थी कि जो ये वाला हमारे पास वीक क्लोज हुआ है इसमें यहाँ पे एक छोटी सी विक नहीं बनी हुई, छोटी क्या कोई भी विक नहीं बनी हुई। तो अगर किसी भी कैंडल की विक नहीं बनी हुई तो मार्केट की एक स्ट्रैटेजी है कि उस विक को वापस बनाने जाती है। ये वीक सेल का था, उसके बाद ये वीक भी सेल का हुआ, लेकिन लास्ट वीक देखें एक बुलिश हुआ है। तो अब इससे हमें एक वाज़ह इंडिकेशन मिलती है कि मार्केट वापस एक 2400 के लेवल को टेस्ट करने जाएगी। टेक्निकली हम यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं एक लेवल लगा देता हूँ 2400 का, फिर उसके अलावा मैं इस बॉडी के ऊपर भी एक लेवल लगा देता हूँ ताकि हम ऊपर की तरफ ये चीज़ें देखना शुरू करें।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक हो गया। अब इसमें मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी बताता हूँ। अगर मैं इस चार्ट को छोटा करूँ तो मार्केट गोल्ड की एक बहुत बड़े हाईएस्ट लेवल के ऊपर ट्रेड हो रही है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक नई कैंडल बनाता हूँ, यानी मैं 2 वीक की अगर एक कैंडल यहाँ पे बनाऊँ तो फिलहाल मैं इन लेवल्स को डिलीट कर रहा हूँ। बाकी मैं आपको यहाँ पे एक नया लेवल्स क्रिएट करके दिखाता हूँ, और इसमें बॉडी से और विक से और फिर इस बॉडी से, ये जो मेरे पास रेड कैंडल है और इसकी विक से अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास ये एक कैंडल बनती है सेल की पूरी, ठीक है। ये मैं अब 2 वीक की कैंडल अगर मैं कंबाइन करूँ तो मेरे पास ये एक पूरी सेल की कैंडल बनती है। मैं इस कैंडल की और इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अब ये वाली जो कैंडल है मेरे पास, सॉरी इसकी ऊपर विक नहीं है, जो विक अभी मार्केट बनाने आ रही है वो इस तरह यहाँ पे नेक्स्ट आपको नजर आएगी। अब इसमें क्या हुआ है कि ये अगर हम सेल की कैंडल देखते हैं तो हमारे पास ये बाई की कैंडल है और इसकी बॉडी इस लेवल के ऊपर है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट इसके 50% को क्रॉस कर चुकी है। तो ये भी एक इनगल्फिंग पैटर्न मार्केट में, बेरिश इनगल्फ पैटर्न यहाँ पे मार्केट में बन रहा है वीकली बेस के ऊपर। तो इस चीज़ को भी हमने इग्नोर नहीं करना। हो सकता है कोई ऐसी डेवलपमेंट आए जिससे हमें मार्केट नीचे गिरती हुई भी नज़र आ सकती है। तो अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे मज़ीद जाते हैं और इस चीज़ को मैं यहाँ से थोड़ा सा इग्नोर करता हूँ, और हम पुराने वाले ऊपर वाले थोड़े से लेवल देखते हैं कि मार्केट अभी ऊपर अगर जा रही है तो हमें कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं जहाँ से हम अपनी सेल एंट्री भी उठा सकते हैं और बाय की एंट्री हमने कहाँ से उठानी है। तो इसको मैं राउंड फिगर कर लेता हूँ 2400 का। तो ये क्या हो गया कि एक ऊपर के लेवल आ गया। अब मैं आ जाता हूँ डे के ऊपर। अगर हम डे के कैंडल्स के ऊपर बात करें तो यहाँ पे ये एक मोरोपोजो कैंडल थी और उसके बाद एक मार्केट ने हाई मोमेंटम लाजमी दिया है, लेकिन इसमें आप देखें कि यहाँ पे हमें कुछ मार्केट में इस कैंडल्स के ऊपर भी रिजेक्शन मिली है। तो लेकिन मार्केट ने क्या किया है कि एक सिनेरियो जो डेली बेसिस के ऊपर मार्केट बना रही थी वो भी इसने ब्रेक किया है, यानी मार्केट ने एक हाई के बाद लो लगाया, लो के बाद मार्केट ने एक हायर लो लगाया और फिर एक लोअर लो लगा दिया। लेकिन फिर मार्केट ने क्या किया, एक हायर लो लगाया, लेकिन मार्केट ने नेक्स्ट लो नहीं लगाया और इस लेवल को मार्केट मेंटेन रखी हुई थी। तो मार्केट ने क्या किया, इसके बाद एक नया हाई लगाया और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। तो अब क्या होगा कि मार्केट अगर लो लगाती है तो हमने इसमें नीचे वाला लो देखना है और फिर मार्केट को मजीद ऊपर की तरफ हम हाई देखेंगे। तो अभी हमने क्या करना है कि हमने बाइंग की अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है कि बाइंग हम कहाँ से कर सकते हैं। तो बाइंग हमने करनी है तो छोटे टाइम फ्रेम पे करेंगे। डेली के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि मार्केट ने अभी एक जो हाई था वो ब्रेक किया है, जो हमारे पास एक ये वाला लेवल हाई का था इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। एक स्ट्रक्चर जो चेंज हो गया, जो नीचे की तरफ था ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो आप ऊपर के लेवल्स हमने देखने हैं। तो 4 आवर के ऊपर आ जाएंगे ताकि हम मार्केट को मजीद एनालाइज कर लें और अपने लेवल्स को मजीद रिफाइन कर लें। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को ले लेना है और इस ट्रेंड लाइन को अगर यहाँ पे हम रखें तो ये एक बहुत ही वाज़िया हमें एक ऊपर जाती हुई मार्केट नज़र आ रही है। तो ये लिक्विडिटी स्वीप हुई यहाँ पे और एक फेक रिजेक्शन हुई, फेक विक बनी, एक मार्केट ने रिजेक्शन ली और यहाँ पे अच्छी लिक्विडिटी उठाई और मार्केट एक हाई मोमेंटम की तरफ अपनी सफ़र को जारी रखी हुई थी। तो अब क्या करेंगे कि हम यहाँ से एक अपना जो सपोर्ट का एरिया है वो हम लगा लेंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जितने भी लेवल्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बने वो भी हम ड्रा कर लेंगे ताकि हमें मार्केट में अंदाज़ा हो जाए कि हमने अपनी बाइंग एंट्री कहाँ से करनी है। और क्योंकि जो 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है और इसके ऊपर मार्केट सारा दिन में जाके शिफ्ट होती है। तो ये वो पूरी लेग थी जिसने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। एक मार्केट हाई, फिर लो, एक हाई और फिर एक लो, यानी यहाँ से मार्केट एक हाई लोअर हाई लगा रही थी। तो क्या हुआ कि यहाँ पे माइनस हाई लगाया, लेकिन ये वाली जो विक बनी, सॉरी ये जो लेग बनी, इसने एक ठीक ठाक हाई लगा दिया और ये हाई ऐसा लगाया कि इसने यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे एक बड़ी रेजिस्टेंस लगी हुई थी उसको भी ब्रेक कर दिया जो 23.8 के ऊपर थी। तो अभी क्या है कि मार्केट 23.8 से अगर नीचे वाले लेवल हमें देती है तो हम क्या करेंगे, इन लेवल से अपनी बाइंग एंट्री करेंगे। एक 23.50 का हमारे पास लेवल है, हम इससे भी अपनी बाइंग कर सकते हैं। फिर हमारे पास 23.30 का लेवल है, इस लेवल से भी हम क्या करेंगे, हम अपनी मार्केट में बाइंग एंट्री को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से फिर वक्त तो हम बाई करेंगे और ये हमारी टीपी जो होगी ये हमारे पास 2400 के लेवल तक हमारे पास जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे डाल लेता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। और ये वाला जो हमारे पास एरिया बन रहा है 2400 का, ये हमारे पास सप्लाई जोन बन रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सप्लाई जोन को ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। और ये वो एरिया बन रहा है 2400 का, इस एरिया में मार्केट आके एक ठीक ठाक अपनी रेजिस्टेंस दिखा सकती है। और जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट विक बनाती है वो भी तकरीबन 2400 का एक लेवल बनता है। तो अभी हमने क्या करना है कि बाइंग की एंट्री फाइंड करनी है 2350 से ऊपर और टारगेट हमारा 2400 तक होगा। फिर इसी तरह मार्केट अगर नीचे रिटेस्ट करती है 23 को, तब भी हमने क्या करना होगा कि अपनी बाइंग की एंट्री को फाइंड करना होगा। तो अगर मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक आ जाती है, ये लेवल मेंटेन नहीं रखती, तो फिर क्या होगा कि मार्केट इससे नीचे जाना शुरू हो जाएगी। तो इसमें ये होता है कि एक डिमांड एरिया है, एक सप्लाई जोन है। तो हमारे पास ये एक डिमांड एरिया भी है क्योंकि मार्केट यहाँ से इस पूरी लेग ने मार्केट को ब्रेक किया था। ये जो यहाँ से एक इम्पल्स मूव पड़ा है, इसने मार्केट के स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और अब मार्केट हमें नेक्स्ट लेवल ऊपर बाई की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेडर्स ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेशक इनको आप टेस्ट कर लें, डेमो अकाउंट पे टेस्ट कर लें, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया करें। ये जो आने वाली न्यूज़ होती हैं ये न्यूज़ इफेक्ट करती है, तो फंडामेंटल टेक्निकल डिटेल्स को सपोर्ट करता है। फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा, अपने अकाउंट्स का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।